दोस्तों आदाब। मैं शफीक कुरैशी आपके लिए आज फिर से एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। कुछ देर मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि यहाँ पे आजकल शादियों का सीज़न है, तो शादियों के साथ बिज़ी थे। अपनी फैमिली में भी एक दो शादियाँ थी तो वहाँ पे ज़्यादा अटेंड करना पड़ा, जिस वजह से दो प्रोग्राम मिस हो गए। एक तो कश्मीर यूटी और महाराष्ट्र का एक फ्रेंडशिप चैप्टर का प्रोग्राम था कुछ। उसमें महाराष्ट्र के सीएम शिंदे साहब आए थे और हमारे एलजी साहब थे। एक शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में वो मुनक़द हुआ, तो वहाँ मैं नहीं जा सका। ऐसे ही कल एक बहुत बड़ी फंक्शन थी जहाँ हमारे एलजी साहब आए थे टैगोर हॉल में। हमारे गुलजार अहमद भट्ट हैं चेयरमैन फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन के, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वो भी मैं नहीं देख सका। आज उन्होंने गिला भी किया, कल आप नहीं आए थे, लेकिन वजह यही थी कि शादियों के साथ बिज़ी थे और एक फैमिली में शादी थी। 2 दिन तो लग ही जाते हैं जब बेटी की शादी हो। मेहंदी रात को भी इंसान सो नहीं सकता, दूसरे दिन लड़की विदा करते करते 3-4 बज जाते हैं, तो 2 रात हम सो नहीं पाए। तो आज मैं मुश्किल से 2 बजे उठा और मैं टैगोर हॉल गया। इस तरह वो 2 मिस हो गए हमारे फंक्शंस। और आज के दिन भी 2 फंक्शंस थी। एक तो मानसबल में एक मानसबल ड्रामेटिक्स करके एक एनजीओ है जिसे निसार नसीम चलाते हैं, तो वहाँ मैं नहीं जा सका। तो लेकिन 2 बजे तक ज़रा होश आ गया, संभाला अपने आप को, तो मैंने कहा चलो टैगोर हॉल तो जाना ही पड़ेगा। और कई दिनों से आपसे बात नहीं हुई है, तो आपको चलो आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ ना कुछ बोल देते हैं शाम को, इसलिए प्रोग्राम देखना ज़रूरी था। तो प्रोग्राम में शुरू हुआ तो आज के जो एंकर थे अजहर हाजनी, हमारे दोस्त, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, डॉक्टर अजीज़ हाजनी के बेटे। तो बड़े खूबरू नौजवान, वेल ड्रेस्ड होते हैं हमेशा, और जब स्टेज पे आए तो ज़्यादा अच्छा ड्रेस पहना होता है। तो वो आए, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने एंकरिंग शुरू की। तो एंकरिंग के बाद जो पहला आइटम उन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने कहा कि कश्मीरी यूरोप होगा। तो लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई वो नहीं चल सका उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह, तो उसको थोड़ा पीछे ले गए। तो उसके बाद एक दूसरा आइटम हुआ साजीना। साजीना बेस्ड ऑन जो भी हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कश्मीर के, उन सब को लेके, जिसमें रबाब है, सारंग है, तबला नहीं, घड़ा है और तुमुक नाड़ी है। ये चीज़ें लेके कोई 25 लोग स्टेज पे बैठे थे, तो ये उन्होंने शुरू किया। लेकिन इस बार इसमें एक बात मैं सजेस्ट करूँगा जो मुंतज़मीन है उनसे, कि कम से कम जो बजाने वाले थे इस साजीना में, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके नाम बोलने चाहिए थे, क्योंकि आर्टिस्ट को तो बस अपना नाम चाहिए और एक ताली चाहिए। तो वो उस वजह से उनके नाम के साथ वो ताली नहीं बजा सके। तालियां तो बजाई, लेकिन ओवरऑल सब के लिए प्रोग्राम अच्छा, आइटम अच्छा था उसलिए। तो लेकिन अगर सबसे पहले वो एक एक करके खुद ही अपना नाम बताते थे, या एंकर जब अनाउंसमेंट कर रहा था तो वो बता देता कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नाम आना चाहिए एक आर्टिस्ट का। यार ये तो इसीलिए तो इंसान मेहनत करता है। आर्टिस्ट को और कुछ नहीं चाहिए, बस उसको ताली चाहिए, उसका नाम चाहिए स्टेज पे लोगों के सामने। तो चलो आइंदा उम्मीद करता हूँ कि ख्याल रखेंगे इस बात का। तो ये जो साजीना था बहुत लोगों ने पसंद किया, और इसमें जुगलबंदी हो रही थी काफ़ी, ख़ासकर रिदम में, जो तुमुक नाड़ी जिसे हम कश्मीर में तुमुक नर कहते हैं, और घड़ा जिसे कश्मीर में हम नोट बोलते हैं, तो उनकी जुगलबंदी बड़ी अच्छी रही। और साथ में रबाब और सारंगी वजह वो भी थे, तो लेकिन उनका उतना नहीं ज़्यादा असर इनका रहा। इनका मुकाबला लग रहा था कि इनकी बड़ी जुगलबंदी हो रही है आपस में, तो लोगों ने वो पसंद किया। अच्छा आइटम रहा, तालियां बजी सबके लिए। उसके बाद एक और आइटम था हमारे जो कश्मीरी फोक मौसीकी है उसको लेके, वो था शशरंग। शशरंग एक अलग से रिवायत से हट के एक आइटम है, जिसे जन्म दिया है हमारे कश्मीर के एक मशहूर मौसीकार थे, सिंगर भी थे, गुलाम अहमद सोफ़ी साहब ने।
तो गुलाम अहमद सूफ़ी साहब ने ये शशरंग बनाया है, और जब उन्होंने ये गाया तो बहुत हिट हुआ, ये बहुत हिट हुआ, और तब से लेके आज तक ये लोगों के ज़ुबान पे है। अब सूफ़ी साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उन्हीं के शागिर्द हैं अब्दुल रशीद हाफिज़ साहब, और बाकी जो भी सिंगर्स हैं सभी वो गाते हैं और फ़ख्र से गाते हैं। क्योंकि जब ये बना ये आइटम, उससे पहले जो हमारी कश्मीरी मौसीकी उसमें नंद बहुत होता था, या फिर जो आम छकरी है वो छकरी गाई जाती थी। लेकिन ये जो शशरंग का आइटम बनाया सूफ़ी साहब ने, ये अपने उस रवि से हट के था। जैसे छकरी बजाई जाती है, पहले उसमें म्यूज़िक बजता है, फिर लीडर गाता है, फिर जो कोरस होता है वो फॉलो करते हैं उसको। तो इसमें वैसा नहीं है, कुछ हट के चीज़ बनी है। ये जो शायर हैं रहमान डार, उन्होंने लिखा भी एक हट के है, एक कमाल की चीज़ लिखी है, और इसको गुलाम अहमद सूफ़ी साहब ने एक कमाल का कंपोजिशन बना के पेश किया है लोगों के सामने, और आज तक लोग इसे पसंद करते हैं। तो इसमें हमारे जो सिंगर्स थे वो गुलजार गनाई साहब, मशहूर आर्टिस्ट हमारे, उनके साथ मैंने इंटरव्यू भी किया था अपने एक इसमें वीडियो में। मोहम्मद अब्दुल्ला शाख साहब, बहुत ही जानी मानी पहचानी जाने वाली एक शख्सियत है हमारे फोक म्यूज़िक की, वो थे। और अब्दुल रशीद हाफिज़ जो हमारे सूफ़ी साहब के शागिर्द हैं, उनसे सीखा है उन्होंने पूरी कश्मीरी छकरी वगैरह गानी। तो इन तीनों ने तो एक बहुत समा बांध दिया, लोगों ने बहुत पसंद किया, तालियां वालियां सब कुछ बहुत पसंद आया, कामयाब रहा इनका आइटम। तो उसके बाद लाइट म्यूज़िक भी था। तो लाइट म्यूज़िक में कई लोग थे, जैसे हमारी अशफाक कावा था, उसका आइटम था। ऐसे ही मुनीर मीर साहब का आइटम था, कैसर निज़ामी साहब का, वहीद जिलानी साहब का, शाजिया हमीद का। तो कई लोगों ने अपने आइटम पेश किए। तो जहाँ तक शाजिया हमीद का आइटम है, उसका मैं ये बोलूँगा कि शाजिया जी जो हैं, उनकी जो आवाज़ है वो थोड़ा नेज़ल टच है उसमें, नेज़ल टोन है, तो वो मैच करती है हमारी मशहूर सिंगर राज बेगम जी से। राज बेगम जी जो अब हमारे दरमियान नहीं हैं, उन पद्मश्री अवार्ड मिला था उनको। कश्मीर की जो सबसे पहली सिंगर उनको माना जाता है, जो ऐसे रेडियो में जिनको जॉब मिला। अनपढ़ थी लेकिन फिर भी उनको रेडियो में जॉब दिया गया, क्योंकि तब औरतें सामने आती नहीं थी, ना स्टेज पे ना रेडियो पे, टीवी तो था ही नहीं तब। तो उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है। तो उनके साथ मैच करती है इनकी आवाज़। तो जब वो स्टेज पे गाती हैं तो बिल्कुल लगता है कि राज बेगम जी हमारे सामने अपनी जवानी के दिन में हाजिर हो गई हैं। तो एक समा बन जाता है जब वो गाती हैं। और दूसरी बात कि कई सिंगर्स फॉलो करते हैं किसी अपने जो उनको पसंद होता है सिंगर, उसको वो बनाते हैं आवाज़ उस सिंगर जैसी। कई लोग जैसे मुकेश जी ने जब पहला गाना गाया तो पूरा लगता था कि सहगल गा रहे हैं। सहगल साहब का ये गाया हुआ गाना है, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। तो ऐसे फॉलो करते हैं। ऐसे कई लोग नए आए, वो रफ़ी साहब बनना चाहते थे, उनको फॉलो करना चाहते थे। हालांकि बाद में मुकेश जी फिर अपने रंग में रंग गए, वो अपना जो उनका था पाथ उस पर चलना शुरू कर दिया। लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए, एक चांस मिलने के लिए वो बिल्कुल सहगल साहब की कॉपी कर रहे थे। तो लेकिन शाजिया हमीद का ये है कि उसकी आवाज़ ही जो है उसमें जब वो बात भी करे तो उसमें वो नेज़ल टच होता है, नेज़ल टोन का, तो उनकी आवाज़ कुदरती वैसी है, वो मैच करती है राज बेगम जी से। तो उन्होंने जो आइटम गाया तो मशहूर आइटम है जो हमारे राज बेगम जी ने गाया है। कामयाबी ये थी कि पूरा हाल उनके साथ गाने लगा। मेरे साथ हमारे एक दोस्त हैं, एक्टर हैं मुश्ताक बकाल, वो बैठे थे, वो बराबर गा रहे थे, तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। हम सब उनके साथ वो गाना गा रहे थे। बहुत मशहूर गाना है। तो मैं चाहूँगा आपको बताना कि कौन सा गाना था जो शाजिया जी ने गाया। मैं सिंगर तो नहीं, लेकिन कोशिश करके बोलता हूँ कि थोड़ा तरन्नुम में सुनाऊँ मैं आपको कि कौन सा गाना गा रहे थे।
Rumgayam shishes begur goa ban myon. Rumgayam shishes begur goa ban myon. Sakiya vayitratya janan myon, janan myon. मशहूर गाना है, बच्चे बजे की ज़ुबान पे है, तो पूरा हाल उनके साथ वो गाना गाने लगा। तो लोगों ने बहुत पसंद किया उनके इस आइटम को। तो ऐसे ही मुनीर साहब, हमारे मुनीर साहब पर्सनली मैं बोलता हूँ कि जब वो कोई ऐसी कंपोजिशन गाते हैं, खुद कंपोज करते हैं, अपनी गाएं या किसी की गाएं, जब उस कंपोजिशन के जो सुर हैं जब वो तार सप्त को छूते हो ना, तो मुझे बहुत पसंद आता है उनका वो गाना। उसमें उनके बड़ा क्लियर आ जाते हैं लफ्ज़ वगैरह। तो आज की जो कंपोजिशन थी उनकी, वो भी वो तार सप्त को छू रही थी ऊपर ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगा। कई बच्चे थे हाल में जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने उनके साथ गाना शुरू कर दिया, तालियां बजा रहे थे, बहुत खुशी से सुन रहे थे उनको, तो बहुत अच्छा रहा उनका वो आइटम भी। तो ऐसे ही हमारे कैसर निज़ामी साहब एक मशहूर हमारे सिंगर हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं उनको, बहुत सुनते हैं, बहुत फरमाइश आती है उनके गानों की, चाहे रेडियो पे हो या कुछ प्राइवेट आजकल जो टीवी चैनल्स हैं उन पे फरमाइश आती रहती है उनके गानों की। खुद कंपोज करते हैं और म्यूज़िक जानते हैं, वो क्लासिकल जानते हैं, उन्होंने क्लासिकल सीखा है, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये रही आज उनका आइटम और वहीद जिलानी जी का आइटम जो है, उसमें म्यूज़िक इतना इम्बैलेंस रहा कि कुछ समझ नहीं पाए लोग कि ये क्या गा रहे हैं। कैसर साहब का गाना बिल्कुल पसंद मतलब सुना ही नहीं, तो ऐसे ही वही साहब का भी कोई एक एक लाइन सुनी जा सकती थी, समझते थे, बाकी सिर्फ तबले के साउंड धम 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 धम। यहाँ तक कि हमारे अमीन भट्ट साहब एक बार फ्रंट रो में बैठे थे, वहाँ से पीछे को आए, तो मैंने उन्हें कहा कि यार प्लीज़ तुम्हारे कान फट गए, ये तबले का जो इसका वॉल्यूम कम करवाइए ज़रा। उन्होंने कहा मैं इसीलिए आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। वो गए, कुछ कहा तो लेकिन कम हुआ नहीं, बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक था। जबकि लाइट म्यूज़िक में मुझे लगता है, जब मेरी पर्सनल राय है, गज़ल के लिए हमें ज़्यादा म्यूज़िक चाहिए नहीं। अगर सिर्फ तबला हो, हारमोनियम हो, रबाब और सारंग हो, काफ़ी है। जब उसमें हम पैड डाल देते हैं, सिंथसाइज़र में काफ़ी म्यूज़िक बजने लगता है, तो वो उसका मज़ा ही चला जाता है। अब देखिए ना, मोहम्मद अली साहब, कितना म्यूज़िक होता है उनके साथ जब वो गज़ल गाते हैं। गज़ल की अपनी शायरी होती है, जो लोग सुनना चाहते हैं, वो अल्फाज सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ रिदम या वो ट्यून तक ही महदूद नहीं रहना चाहते हैं, वो अल्फाज सुनना चाहते हैं, शायरी सुनना चाहते हैं जो क्लियरली लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो अगर वो नहीं पहुंची तो आइटम फ्लॉप हो गया। तो मुझे दुख हुआ कि जो दो बड़े सिंगर्स, नामी ग्रामी सिंगर, जिनको सुनने के लिए लोग आए थे, उन्हीं के आइटम हम तक नहीं पहुंच पाए। तो आगे जाके ये ख्याल रखना है कि जो पैनल पे बैठा हो बंदा, उससे बराबर ख्याल रखना है इसका, म्यूज़िक बैलेंस करने का। सिर्फ तबला डम डम करता रहे और बाकी शोर शराबा हो, हम अल्फाज ही ना समझ सकें, क्लियर आवाज़ हम तक ना पहुँचे, तो फिर सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। एक और आइटम था, हमारे कई कॉलेजेस हैं जहाँ पे म्यूज़िक पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही जो अनंतनाग कॉलेज है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो खुद म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं कॉलेज के। हालांकि आजकल 2 कॉलेज का चार्ज उनके पास है, प्रोफेसर मुजफ्फर। तो उन्होंने अपने कॉलेज से एक ग्रुप तैयार किया था, और वहाँ पे जो शाजिया हमीद हैं, डॉक्टर शाजिया हमीद, वो वहाँ पे लेक्चरर हैं। तो इन दोनों ने मिल के एक आइटम तैयार किया था, जो नौजवान बच्चे थे हमारे, उन्होंने आके वो पेश किया। तो एक कश्मीरी आइटम था, बहुत अच्छा आइटम तैयार किया था उन्होंने, मेहनत की थी बच्चों ने। तो ये अच्छी बात है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको, अब मुझे पता नहीं कि वो म्यूज़िक पढ़ रहे हैं कि सिर्फ ये आइटम उन्होंने सीखा था
हॉबी के लिए म्यूज़िक सीख रहे हैं, या कभी कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं कॉलेज में, तो उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो लोग म्यूज़िक सीख रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट म्यूज़िक हो, बस वही आए सामने। कई लोगों की आवाज़ अच्छी होती है, लेकिन वो कुछ और करना चाहते हैं ज़िंदगी में, सिंगर नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन कॉलेज स्कूल वगैरह जो होते हैं उसमें ये कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो तकरीबन 11 लड़के थे वो जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। बड़ी अच्छी आवाज़ थी, अच्छे पिच पे गा रहे थे, अच्छे सुर थे उनके, तो एक अच्छा आइटम उन्होंने भी पेश किया, तो पसंद किया सब ने। ऐसे ही हमारा एक बैंड है IBM, I फॉर इरफान, B फॉर बिलाल और M फॉर महमीद। ये 3 दोस्त हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो इन्होंने अपना एक बैंड बनाया है, बड़ा मशहूर बैंड है। फॉरेन में भी जाके परफॉर्म किया उन्होंने, कई स्टेट्स में जाके परफॉर्म किया, यहाँ भी परफॉर्म करते रहते हैं। तो उन्होंने भी एक नई कोशिश की थी, कश्मीरी सॉन्ग ही थे पुराने ही, तो उनको एक थोड़ा नया अंदाज, नया रंग दे के वो स्टेज पे आए तीनों। तो लेकिन उनमें ये प्रॉब्लम रही कि जो महमीद की माइक थी वो बंद थी, अब उसकी आवाज़ आ नहीं रही थी। उसने खुद मार्क किया कि शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, तो उसने फिर कहा माइक पे कि मेरी माइक बंद है, इसको ज़रा बढ़ाइए वॉल्यूम। तो थोड़ा बहुत बढ़ाया, लेकिन फिर भी उतनी वो अलग से उसकी वॉइस लोगों तक नहीं पहुंची। सिर्फ इरफान बिलाल की आवाज़ आ रही थी, और उसमें आज उनने कोरस भी रखा था साथ, कुछ लड़के लड़कियां थी, तो उनकी आवाज़ ठीक ठाक आ रही थी। तो ऐसे एक इनकी कोशिश थी एक नया रंग देने का अपने आइटम को, रोज़ रोज़ बोझ मीन जार मदनो बेस करके, ऐसा उनका अपना आइटम था। और एक फिल्म दिखाई गई छोटी सी कश्मीर में। मैंने भी अपने एक वीडियो में भी कहा था कि जो ये ड्रग एडिक्शन शुरू हो गई है, तो उसको लेके एक छोटी सी फिल्म। तो जहाँ तक उस फिल्म का ताल्लुक है, उसमें अब दिखाते हैं कि लड़के नशा करते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, माँ बाप को दुख होता है, फील करते हैं अपने बच्चे के लिए अगर वो तड़प रहा है। तो वो जो चीज़ थी, वो पैथास जो था वो क्रिएट नहीं हो सका, क्योंकि जो सॉन्ग था उसमें जो फील था वो इंग्लिश फील था, इंग्लिश म्यूज़िक का, इंग्लिश सॉन्ग का वो फील आ रहा था, उसी टाइप से उसको गाया गया था, कंपोज वैसे ही किया गया है। लेकिन जो बात की गई थी वो दुख दर्द की बात थी कि नशे से क्या हो रहा है बच्चों का। तो वो चीज़ वो कन्वे नहीं कर पाए, वो दिल पे वो बात लगी नहीं जो चाहते थे। गाना अच्छा था, गाना ठीक, अगर सिर्फ गाना सुने तो गाना ठीक है, लेकिन जब उस गाने को पिक्चराइज किया गया है, फिर उसमें उसको फिल्माइज किया गया है, तो वो जो चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, तो मुझे नहीं लगा कि वो पूरी वो उसमें कामयाबी उनको हासिल हुई है, क्योंकि वो पैथास हुआ ही नहीं पैदा उसमें। तो चलिए, हो सकती ये मेरी राय है, सबकी नहीं है, किसी को पसंद आया होगा। और क्या क्या हुआ था इसमें, एक रोफ डांस था लास्ट पे, रोफ बेस्ड लाइट डांस उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी एक्शंस वगैरह थी। जो हमारा सिंपल रोफ होता है उसमें ज़्यादा एक्शंस नहीं होती हैं, उसमें बस कुछ गिनी चुनी मूवमेंट्स ही होती हैं, हल्का सा डांस होता है। लेकिन जो हमारे कश्मीर के 2 ग्रुप हैं, एक शगुफ्ता रहमान का ग्रुप जिसने आज यहाँ पे परफॉर्म किया, और दूसरा इफ़रा खान है उसका ग्रुप। दोनों ग्रुप बड़े अच्छी मेहनत करते हैं, दोनों लड़कियाँ बहुत मेहनत करती हैं, और इनका पूरा ग्रुप अच्छा है, समझती हैं, म्यूज़िक की सेंस है, रिदम विदम सब कुछ जानती हैं। तो उन्होंने जो ये आइटम पेश किया उसको मैं रोफ बेस्ड लाइट डांस ही कहूँगा। तो लोगों ने पसंद किया, उसे भी डांस था, गाना था, तो लोगों ने पसंद किया। और वो भी अलग अलग, एक ही गाना नहीं लिया गया था, 1-2-3 गानों का मेडली से बना के वो पेश की गई। और उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन थी, एक्शंस की, डांस मूवमेंट्स वगैरह, एक्सप्रेशंस सबके अच्छे थे। तो इसलिए अच्छा लगता है जब डांस में एक्सप्रेशन भी होना भी चाहिए, तो वरना वो पीटी सी लगती है कि कोई मास पीटी कर रहे हैं अगर उसमें एक्सप्रेशन नहीं होगा। डांस में एक्सप्रेशन का बहुत ही ख़ास मुकाम होता है, क्योंकि वही तो हम
कन्वे करते हैं लोगों के अंदर की फीलिंग क्या है, मैं अगर डांस कर रहा हूँ खुश हूँ तो क्यों हूँ क्या हूँ, तो चेहरे के एक्सप्रेशन से ही लोगों तक बात पहुँचती है। तो ये लड़कियाँ सब अच्छा डांस करती हैं, चाहे इफ़रा खान का ग्रुप हो या शगुफ्ता रहमान का। तो लोगों ने पसंद किया। तो मेरे ख्याल में इतने ही आइटम थे, कोई आइटम रह तो नहीं गया। इतने ही आइटम थे बस जिन पे बात होगी तकरीबन। तो ओवरऑल प्रोग्राम अच्छा रहा, बस यही एक जो लाइट म्यूज़िक में कुछ आइटम्स में इम्बैलेंस रहा म्यूज़िक, उसको छोड़ के बाकी लोगों ने बहुत पसंद किया और काफ़ी लोग आए थे, हाउसफुल था जैसे मैंने पहले कहा, लोगों ने पसंद किया इसको। तो इसमें एक और बात होती है कि अवार्ड दिए जाते हैं। ये हमारे जो कश्मीर के लीजेंड्स रहे हैं, जैसे मैंने गुलाम अहमद सोफ़ी का कहा था आपको, गुलाम अहमद सोफ़ी हैं, नसीमा अख्तर थी हमारी मशहूर एक सिंगर थी, उस्ताद नसरुल्लाह ख़ान थे म्यूज़िक कंपोज़र, मोहन लाल एमा थे हमारे म्यूज़िक कंपोज़र, गुलाम नबी शेख थे। तो उनके नाम पे अवार्ड दिए जाते हैं हर साल, तो जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी की हो अपने अपने फील्ड में। ऐसे आज भी कुछ लोगों को अवार्ड दिया गया, और जो अवार्ड दिए जाते हैं उस कमेटी में मैं भी एक मेंबर हूँ, तो मेरा भी वोट था इसमें। तो सबसे पहले जो कश्मीरी फोक म्यूज़िक के लिए, कश्मीरी फोक मौसीकी के लिए जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो थे M.A. शाखसाज, मोहम्मद अब्दुल्ला शाखसाज पूरा नाम है इनको, शाखसाज के नाम से सभी लोग इन्हें जानते हैं। तो गुलाम अहमद सोफ़ी मेमोरियल अवार्ड शाखसाज साहब को दिया गया। ऐसे ही दूसरा अवार्ड नसीमा अख्तर, हमारी मशहूर सिंगर राज बेगम और नसीमा अख्तर, ये दो नाम हैं कश्मीर में, यही दो पहले सबसे पहले इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी रेडियो में, दो ही सिंगर्स थी। तो अलग अलग आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट थी, राज बेगम जी की अलग आवाज़ थी और नसीमा अख्तर जी की बिल्कुल हट के आवाज़ थी। तो उनका जो ये नसीमा अख्तर मेमोरियल अवार्ड था, वो आज दिया गया डॉक्टर शाइस्ता अहमद को। शाइस्ता अहमद बहुत ही डेडिकेटेड सिंगर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टरेट किया है, मेहनत किया है तभी तो डॉक्टरेट मिला है, तो काफ़ी देर से फील्ड में हैं। ऐसे ही एक और अवार्ड उस्ताद नसरुल्लाह ख़ान, ये हमारे कश्मीर के बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, रेडियो कश्मीर में काम करते थे, बहुत मशहूर सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए हैं। तो वो अवार्ड आज जिस शख्स को मिला वो म्यूज़िक डायरेक्टर है प्रोफेसर मुजफ्फर, जी हाँ, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया कि वो प्रिंसिपल हैं, पढ़े लिखे हैं, आजकल अनंतनाग कॉलेज में वो प्रिंसिपल हैं, किसी और दूसरे कॉलेज का भी उनके पास चार्ज है। तो उनको कश्मीरी मौसीकी में अपना जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया। ऐसे ही एक अवार्ड है मोहनलाल एमा। मोहनलाल एमा भी एक पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन कश्मीरी म्यूज़िक से बड़ा लगाव था, तो रेडियो में काम करते थे। उनके नाम पे एक अवार्ड दिया जाता है किसी भी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हो, फोक इंस्ट्रूमेंट हमारे कश्मीर का। तो आज का जो अवार्ड मिला वो मिला हमारे एक रबाब बजाने वाले हैं गुलाम मोहम्मद लोन। गुलाम मोहम्मद लोन पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन रबाब बहुत अच्छा बजाते हैं। और जैसे आज वो कह रहे थे हमारे एंकर कि किसी भी बड़े से बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के पास उनको ले जाएं और म्यूज़िक डायरेक्टर एक बार उनको बता दे कि आपने ये पीस बजाना है, फट से वो उसको पीस बजा के सुनाते हैं जो बहुत पसंद किया जाता है, हर म्यूज़िक डायरेक्टर पसंद करता है उसको। तो उनको एक अवार्ड मिला। और गुलाम नबी शेख, वो भी हमारे कश्मीर के अच्छे सिंगर भी थे और म्यूज़िक डायरेक्टर भी, वो भी रेडियो में एज कंपोज़र थे पहले, फिर एज म्यूज़िक प्रोड्यूसर उन्होंने काम किया। तो उनके नाम पे जो एक यंग लड़का होता है, अपकमिंग आर्टिस्ट जिसको हम कहेंगे, उसको अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार का जो अवार्ड था वो हमारे नौजवान सिंगर इशफाक कावा को मिला। इशफाक कावा का भी ये आइटम था इसमें, हाँ मैं शायद भूल गया कहना, लेकिन इशफाक कावा जो उसने अपना उसने गिटार लाया था, उस पर खुद उसने आइटम गाया। तो इशफाक कावा को लोग बहुत पसंद करते हैं आजकल, उनके मतलब लाखों में उनके फैंस हैं सोशल मीडिया पे। और
उनकी आवाज़ पे वो भरोसा नहीं होता कि कहाँ जाए। जैसे पानी की लहरें ऐसे चलती हैं ना, तो ऐसे उनके जो वोकल कार्ड्स हैं वो चलते हैं इधर 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 ऐसे। तो लोग बहुत पसंद करते हैं उनको, तो लिहाजा वो डिज़र्व करते थे। इसलिए जो कमेटी ने डिसाइड किया कि जो ये आज का अवार्ड है ये अशफाक कामा को ही मिलना चाहिए। और अब उन्होंने खुद लिखना भी शुरू किया है, कुछ गाने वो खुद लिख रहे हैं। जैसे पंजाब में तो पूरा चलन है, पंजाब में वहाँ पे जो भी सिंगर्स हैं अक्सर वो खुद ही लिखते हैं गाने। हाँ, एक आइटम है और शायद भूल गया उसके बारे में कहना, सॉरी। वो है हमारा क्लासिकल जो संगीत है, वो हम उस पर हम बात करना भूल गए थे। हमारी साज नवाज़ फैमिली है यहाँ पे कश्मीर में, कालीन बाब फैमिली है, साज नवाज़ घराना है। तो ये हमारे कश्मीर का जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको लेके चलते हैं, वो सीखना पड़ता है। एक होता है फोक तो ऐसे ही इंसान सुना के एक दूसरे से तो सीख लेता है, लेकिन जहाँ तक इस क्लासिकल म्यूज़िक का ताल्लुक है, ये तो पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जैसे पंजाब में जो म्यूज़िक है वो बहुत मशहूर है, ज़्यादा मशहूर है कश्मीरी म्यूज़िक से। फिल्मों में आता है, शोज़ होते हैं, एल्बम बनते हैं, तो उसमें कमर्शियल चीज़ भी है। उसमें कश्मीर का एक ही गाना लेके फिल्म आई थी, भुमरो भुमरो जो गाना था, बहुत हिट हुआ। तो लेकिन बाकी कुछ ज़्यादा नहीं बनता इसमें। लेकिन जहाँ तक पंजाबी म्यूज़िक का ताल्लुक है, वो बहुत यूज़ होता है एल्बम्स में, फिल्मों में, हर जगह पे डांस वांस के लिए, क्योंकि उसके बीट्स ही वैसे हैं। लेकिन उनके पास क्लासिकल अपना नहीं है कोई हट के अलग से। लेकिन कश्मीर में जो हमारा कश्मीरी म्यूज़िक है, इसमें हमारा फोक अलग है और जो हमारी क्लासिकल है वो अलग है, उसको जिससे हम सूफियाना मौसीकी कहते हैं। तो सूफियाना मौसीकी बाज़ाब्ता सीखनी पड़ती है। तो आज सूफियाना आइटम जो था वो कालीन हमारे साज नवाज़ फैमिली के जो शबीर साज नवाज़ हैं उन्होंने पेश किया। तो बहुत अच्छा था, वो मास्टर हैं, उस्ताद हैं। उनको देख के पहले तो मुझे उनके भाई साहब की याद आई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो मेरे अच्छे दोस्त थे, मेरे कुलीग थे, मुश्ताक साज नवाज़। लेकिन बहुत जल्दी हम सबको छोड़ के चले गए। तो वो लोग आए, उन्होंने अपना आइटम पेश किया। वो जो ये सूफियाना कलाम होता है या जो आइटम था सूफियाना, इसमें पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो फैरन पहन के आते थे और सर पे साफ़ा बांधते थे। लेकिन अब जो आज नौजवान पौध आ गई है, ये ना फैरन पहनते हैं ना साफ़ा बांधते हैं। अब ये टोपी रखते हैं, कराकुली टोपी होती है जैसे, उसको रख के और खान ड्रेस और वास्कट पहन के ही पेश करते हैं। लेकिन जो साफ़ा बांधा जाता था उसका अपना एक विकार होता था, बहुत अच्छा लगता था वो साफ़ा बांध के जो हमारे बुजुर्ग लोग फैरन पहन के गाते थे। तो और ये जो सूफियाना मौसीकी है, इसको सुनने वाले अलग लोग हैं, सब लोग इसको समझ भी नहीं सकते हैं और शायद पसंद भी नहीं करते। लेकिन जो अलग एक क्लास है, क्योंकि क्लासिकल चीज़ है, उसके लिए क्लास चाहिए अलग से। और वो लोग तो महफ़िलें मुनक़्क़िद करते हैं, कई महफ़िलें होती हैं जिसमें सिर्फ ऐसे ही सिंगर्स को बुलाया जाता है और पूरी रात दर्द वो सुनते रहते हैं, सूफियाना कलाम, सूफियाना मौसीकी को सुनते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में सब बातें होगी सभी पहलू पे, म्यूज़िक के, सिंगर्स के, गाने पे वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ कि अगली बार भी ये जो शेषरंग प्रोग्राम है इससे भी अच्छी तरह पेश किया जाए। वहीद जिलानी ने लास्ट में ये कहा कि वो चाहते थे कि इसे हम निशात बाग में ओपन एयर में करें, शाम का वक्त हो, ओपन एयर हो, लाइटें हों वगैरह, लोग हों। तो लेकिन अभी इस बार टाइम नहीं था उतना, तो उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे अगली बार जब ये प्रोग्राम होगा तो इसे हम निशात बाग में ऑर्गेनाइज़ करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो लोग भी आएंगे, हवा भी होगी, ठंडी हवा होगी और अच्छा समा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगानी रखी तो हम सब दोबारा वो जो आइटम होगा देखेंगे। अल्लाह नसीब, अल्लाह खुशी दे अपने वहीद साहब को, कद बंद मदद, ताकि वो ऐसे काम करते रहें, कोशिश करते रहते हैं वो कि अच्छा हो,
कश्मीर के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए वो लड़ते रहते हैं, कश्मीरी म्यूज़िक के लिए काम करते रहते हैं। वहीद साहब के बारे में एक बात ये कहूँगा कि जब वो सामने आए फील्ड में तो उन्होंने एक इज़्ज़त दिलवाई सिंगर्स को, एक विकार बढ़ाया उन्होंने सिंगर्स को। तो वो उनके लिए ख़ास मतलब इज़्ज़त है मेरे दिल में इस बात की कि कई लोग सिंगर्स को वैसे भी सोसाइटी में उतनी इज़्ज़त नहीं देते थे, प्यार करते थे, सुनते हैं, लेकिन एक इज़्ज़त बख्शने की वो बात होती है वो वहाँ पे थोड़ा नरम ही रहते थे। लेकिन वहीद साहब ने इज़्ज़त दिलवाई सभी आर्टिस्टों को। वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, इज़्ज़त के पीछे भागे। मेरे कुलीग रहे, मुझे याद है कि एक बार यहाँ पे सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक फंक्शन थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वही साहब को आप यहाँ पे आइए गाना गाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं, ऐसा कुछ कहा। उन्होंने कहा नहीं आपने प्लीज़ आपको आना है आना है। अब वही साहब चाहते थे कि मैं नहीं जाऊँ, तो इन्होंने जो जितना था उनकी फ़ीस बनती थी उससे कोई 3 टाइम्स ज़्यादा बोल दिया। कहा ठीक है मैं अगर आप इतना मुझे करते हो तो मैं आपको इतना पैसा लूँगा। अब वही साहब ने सोचा कि ये बोलेंगे नहीं सर इतना तो हम नहीं दे सकते। ये कहा चलो ठीक है फिर आप किसी और को ले लो। तो लेकिन उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे। तो वही साहब परेशान कि अब क्या करें। तो अब लेकिन आर्टिस्ट का दिल है तो उन्होंने समझा कि मैंने इनसे बहुत फ़ीस मांग ली, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है अब मैं आ जाऊँगा और जो मेरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाने वाले हैं उनको भी मैं खुद ही पेमेंट कर दूँगा इसी में। तो इस तरह उनको जाना पड़ा। तो वो अपने टर्म्स पे काम करते हैं। किसी ऑफिस में जाना हो, टीवी, रेडियो, टूरिज्म, कहीं भी हो, एकेडमी हो वगैरह, तो वहाँ पे जाके वो हमेशा आर्टिस्ट के लिए फ़ाइट करते रहे, उनकी इज़्ज़त के लिए फ़ाइट करते रहे हैं। तो उम्मीद है आज आगे भी वो ऐसा काम करते रहेंगे। और आज जो लोग आए थे प्रोग्राम देखने के लिए, उसमें काफ़ी लोग जो ड्रामा साइड के हैं, जो आर्टिस्ट हैं वो भी आए थे देखने के लिए। हमारे ये हमारे एक हुमायूं कैसर साहब डायरेक्टर रहे हैं रेडियो कश्मीर के, वो आए थे, मेरे पास ही बैठे थे हॉल में। कहा कि मैं थक गया हूँ आगे जाके बैठ के, आज मैं थोड़ा पीछे बैठूंगा। मैं भी पीछे बैठा था, तो वहाँ बैठे थे। ऐसे ही शबीर मुजाहिद साहब आए थे, मुश्ताक बाला, अल्ताफ़ हुसैन, मुश्ताक बकाल, कई एक्टर्स आए थे जो स्टेज के हैं या टीवी के हैं, बाकी जगहों के हैं। मुश्ताक वानी साहब थे, बहुत लोग आए थे। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ हमेशा हर प्रोग्राम को देखने के लिए। जो लोग आज आए थे ये मौसीकी सुनने के लिए, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप ड्रामा देखने के लिए भी आया करिए, तो हमें हौसला मिलेगा। लोग आते हैं तो जो स्टेज पे काम करने में लोग होते हैं उन्हें मज़ा आता है अपने फ़न का मुज़ाहरा करने में। तो बस यही दुआ करता हूँ कि आप लोग आते रहिए और महसूस होते रहिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन बीच में किसी और मसले पे बात करते रहेंगे। तो लेकिन जब कोई और कल्चरल प्रोग्राम होगा तब उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त, शब बखैर।